नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वशिष्ठ यूट्यूब के करंट अफेयर डेली चैनल में डेली करंट अफेयर 2 अगस्त 2021 में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम कल का अभ्यास प्रश्न करेंगे। कल का अभ्यास प्रश्न था, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है। इसका सही जवाब था अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में अपना समझौता आगे बढ़ाया है, जिसकी अवधि वर्ष 2026 तक बढ़ाने के लिए एसजीपी समझौते के लिए इस दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे समझौते पर इससे पहले नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है, जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भटकना पड़ता है। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। इसका सही जवाब है मकड़ी। कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपनी जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं ने ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाले मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की थी। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियस तुकारामी और फिटेला चोलकी हैं। अगला प्रश्न है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यालय कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही जवाब है 1 वर्ष। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे, जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। वे 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सिनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई, जिसका मुख्यालय फेयरमोंट कैलिफोर्निया में है। सिनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है नेपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों पर सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 2024 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति ऐप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 से 24 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाली 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसका सही जवाब है 12 वर्ष। हाल ही में 12 साल के चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा 19 साल पुराना यूक्रेन के सर्गे कारिकिन का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।